नमस्ते दोस्तों। एक गुरुकुल में आचार्य जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। आचार्य जी अपने एक शिष्य के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न थे। जब उस शिष्य की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो आचार्य जी ने उसको एक दर्पण भेंट किया। यह कोई सामान्य दर्पण नहीं था। इस दर्पण में एक विशेषता यह थी कि जो कोई भी इसमें अपना चेहरा देखता था तो उसमें चेहरा देखने वाले व्यक्ति के मन में जो भी भावनाएं होती थी वो इस दर्पण में दिखाई दे जाती थी। इस चमत्कारी दर्पण को अपने आचार्य जी से पाकर वो शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ तथा उनके पैर छूकर उनको धन्यवाद दिया। शिष्य ने उत्साह में आकर अपने आचार्य जी के सामने ही इस दर्पण को कर दिया। दर्पण में उसने देखा कि आचार्य जी के हृदय में मोह, लोभ, क्रोध तथा अहंकार जैसे दुर्गुण हैं। यह देखकर उसे आश्चर्य के साथ साथ दुख भी हुआ, क्योंकि वो तो अपने आचार्य को सत्पुरुष समझता था। खैर, दर्पण लेकर वो उस गुरुकुल से चल दिया। अब तो वो जहाँ भी अपने मित्रों रिश्तेदारों के यहाँ पर जाता तो इस दर्पण को उनके सामने रखकर परीक्षा लेता था। हर किसी के हृदय में उसे कोई न कोई दुर्गुण नजर आ ही जाता था। एक बार तो उसने अपने माता पिता के सामने भी दर्पण रखकर परीक्षा ली, लेकिन उनके मन में भी कोई न कोई दुर्गुण को देखकर वो निराशा से भर गया और परेशान हो गया। आखिरकार वो उस दर्पण को लेकर फिर से गुरुकुल अपने आचार्य के पास चल दिया। कुछ समय के बाद वो गुरुकुल पहुंच गया और अपने आचार्य जी से बोला, आचार्य जी, मैंने इस दर्पण की मदद से यह देख लिया है कि सभी के मन में कोई न कोई दुर्गुण है, कोई भी इससे अछूता नहीं है, यहाँ तक कि मेरे माता और पिता में भी दुर्गुण है। यह सुनकर आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी स्वयं को इसमें देखा? शिष्य ने कहा, नहीं। तो आचार्य जी ने वही दर्पण उस शिष्य की ओर कर दिया। दर्पण में देखकर शिष्य दंग रह गया, क्योंकि अब उसके हृदय में छुपे हुए दुर्गुण भी दिखाई देने लगे थे। आचार्य जी उससे बोले, वत्स, मैंने यह दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने दुर्गुणों को जानकर उन्हें दूर कर सको और अपने जीवन को सुधार सको, लेकिन तुमने तो अपना सारा कीमती समय दूसरों के अवगुणों और कमियों को जानने में ही बर्बाद कर दिया। अगर तुम इस समय को अपने सुधार में लगाते तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। यह दर्पण तो तुम्हें अपने आप को ही सुधारने की सीख देता है, जिसे तुम न समझ सके। यह सुनकर शिष्य को बड़ा दुख हुआ और उसने अपने आचार्य जी से क्षमा मांगी, साथ ही अपने दुर्गुणों को दूर करने का वचन दिया। दोस्तों, यह कहानी लगभग हम सभी से जुड़ी हुई है। अक्सर हम दूसरों में कमियां ढूंढने तथा बुराई करने में ही अपना कीमती समय नष्ट कर लेते हैं, या फिर यूं कहें कि दूसरों को सुधारने का प्रयास करते रहते हैं और दुखी रहते हैं। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हम ये देखें कि हम में क्या बुराइयां हैं और उन्हें दूर करने में अपना कीमती समय लगाएं। दोस्तों, चाहे कि बुरा व्यक्ति ही क्यों न हो, उसमें भी कोई न कोई अच्छाई जरूर होती है। हमें उस अच्छाई को ही अपनाना चाहिए, न कि उसकी निंदा या चुगली दूसरों से करने में अपना समय गंवाना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर ले। फिर मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।